4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट ने CSDS चलाते हैं। चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद अपना डाटा देते हैं, पहले नहीं देते। लेकिन एक प्रोग्राम में आए और दिल्ली की स्थिति साफ कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका डाटा बहुत मजबूत होता है, कई बार ये गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से पिछले चुनाव में सारे के सारे जितने सर्वे थे वो मुंह के बल गिरे हैं और उससे पहले गिरते आए हैं, अब चुनाव वालों ने या तो कान पकड़ के तौबा कर ली है, और अगर ऐसे समय भी कोई बात बता रहा है तो वो बहुत सजग होकर बता रहा है। दिल्ली की बात मैं बताता हूं। संजय कुमार ने अपने प्रोग्राम में बताया दोस्तों कि दिल्ली में असल में होने क्या वाला है। 54% के करीब केजरीवाल को वोट मिला था 2020 में, उनका वोट घट रहा है। बहुत ज्यादा तो नहीं घट रहा है, लेकिन घट जरूर रहा है। 15% 17% के करीब वोट ज्यादा था। 5-7% भी घट जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहता हूं 10% भी घट जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार बना लेंगे केजरीवाल। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये थोड़ा ज्यादा घट जाता है या कांग्रेस थोड़ा ज्यादा वोट ले जाती है तो फिर केजरीवाल प्रॉब्लम में आ सकते हैं। राहुल गांधी ने, मैंने आपसे अभी 4-6 दिन पहले कहा था कि देर से उतरे हैं, लेकिन ये लोग जब उतरते हैं तो समय बदल जाता है। 4% कांग्रेस को वोट मिला था। संजय कुमार के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो 4 का 8 हो सकता है, डबल डिजिट में शायद ना पहुंचे। 4 का अगर 8 हो जाता तो केजरीवाल ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 38, 38.5 के करीब, 39 के बीच में जो वोट प्रतिशत था, उसके बढ़ने के चांसेस हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे 4-5% वोट केजरीवाल का कांग्रेस ले जाती है, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस दलित और मुसलमानों पर काम कर रही है और ये वोट बैंक जो है केजरीवाल का है। और दिल्ली का मुस्लिम समाज केजरीवाल की थोड़ी सी जो भी रहा हो, उससे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस ज्यादा लड़ गई तो कुछ ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन जब चुनाव होगा कल दोस्तों, मैं आपको बताऊं, फिर वही लोग रनर रह जाते हैं जो बिल्कुल आंखें होते हैं। कांग्रेस 4 की जगह 3 भी रह सकती है, ये मेरा पर्सनल आकलन है। 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल दरकिनार भी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है, बताया जा रहा बढ़ा जा। अब अगर कांग्रेस ने, मैं अपनी पहली बात पर आता हूं, 4 की जगह 8 कर लिया, यानी कि केजरीवाल के 4 या 5%, और इधर मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने 39 में 5% केजरीवाल की ओर झटक ली है, तो वो 44-45 पर पहुंच जाते हैं और फिर केजरीवाल भी 45-46 पर ही आकर टिक जाते हैं। अब ऐसे समय में लड़ाई बड़ी कांटे की हो सकती है। अब अगर चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन अगर दिल्ली जीतने की ही ठान ले तो फिर तो कुंदर की जैसा हल हो जाएगा, फिर तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि 3 बार, एक बार कांग्रेस के साथ और 2 बार इंडिपेंडेंट, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद केजरीवाल ने 3 बार सरकार आने के बाद, 4थी बार भी फाइटिंग के साथ ही सही, लेकिन केजरीवाल आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा सर्वे में बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं। हमारा भी आकलन कुछ इसी प्रकार का। लेकिन इस संभावना को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचा सकती है। एक संभावना भले कम है, लेकिन 3, 4, 5 सीटें अगर कांग्रेस की आ जाती हैं, और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा जंक मार करके केजरीवाल की पार्टी को 40-35 पर घसीट लाती है, उस समय कांग्रेस का रोल बड़ा हो जाए। उम्मीद कम है, लेकिन मैं संभावनाएं रख रहा हूं आपके सामने। तो ये संजय कुमार का जो CSDS है, उन्होंने तो इशारा दिया है ये, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है? 35% पंजाबी वोट है दोस्तों, 8% बनिया वोट है। ये 35 और 8 43 हो जाता है। इस बनिया वोट को तो आप भारतीय जनता पार्टी का मान लीजिए, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। पंजाबियों की जहां तक बात है, केजरीवाल ने इसमें कोई दो राय नहीं, कमाल का काम किया है कि किसी हद तक पंजाबियों वोट को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। जो सिख जमात है वो तो दोस्तों चली जाए, वो भाजपा पर नहीं जा रही है इस बार, लेकिन वो शायद कांग्रेस की तरफ चले आए, केजरीवाल की तरफ चले आए। लेकिन फिर भी मिडिल क्लास का जो इन्होंने 12 लाख रुपए का मामला रखा है, ये दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर ही रखा गया, ऐसा कहा जा रहा है। और मिडिल क्लास थोड़ी सी दिल्ली में ज्यादा है,
12 लाख रुपया जो बताया जा रहा है, जिसके पीछे कई सारे पेज हैं, अभी इनकम टैक्स बिल आएगा तब पता चल पाएगा, सही बात। लेकिन फिर भी एडवर्टीजमेंट करने में तो माहिर है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने बता दिया कि साहब हमने मिडिल क्लास को ऐसी राहत दे दी है कि आज़ाद भारत में ऐसी राहत नहीं मिली है। ये बात केजरीवाल भी कह चुके थे कि 7 लाख का जो स्लैब है उसे 10 लाख का कर दिया जाए, उन्होंने 12 का कर दिया। तो हो सकता है ये वोट परसेंटेज थोड़ा सा मिडिल क्लास का वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाए। लेकिन केजरीवाल की जो मुझे कुछ योजनाएं हैं, खास करके जो अभी दी नहीं है, 2100 रुपये महिलाओं की, ये गेम चेंजिंग साबित हो सकता है दोस्तों। महिलाएं आती तो अपने भाई के साथ हैं, अपने हस्बैंड के साथ हैं, लेकिन जब उनको दिखाई देता कि मुझे 2100 रुपये पर मंथ मिलेंगे, सबको भूल जाती हैं। ये हमने महाराष्ट्र में शिंदे का मामला देख लिया। 2 किस्तें एक साथ 1500 रुपये की शिंदे ने जो डलवाई हैं अकाउंट में, उद्धव ठाकरे को भूल गए लोग। भले वहां बेईमानी हुई हो आरोप के अनुसार, लेकिन फिर भी फर्क जरूर पड़ा है। मैं बहुत पुरानी बात याद दिलाता हूं आपको, विनोद दुआ, मैं बड़ा सुना करता था उनको। बड़े शानदार पत्रकार थे और बोलने का अंदाज ऐसा था कमाल। चलिए खैर, वो ये कहा करते थे, उन्होंने एक शब्द दिया था, वो मैं भूल गया हूं, या तो यूबीआई दिया था या कुछ और, यूनियन बेसिक इनकम। उन्होंने उस जमाने में बता दिया था कि जो सरकारें आने वाली हैं ये पैसों की ब्राइब देंगी अब। लेकिन ये बात उन्होंने भी नहीं बताई थी कि पहले गरीब आदमी की कमर को तोड़ा जाएगा नोटबंदी से, जीएसटी से और कोरोना के माध्यम से, और जब बिल्कुल वो भूखा हो जाएगा उसकी झोली में 2 रोटी डाल दी जाएंगी रूखी। तो वो समझेगा कि मेरी सरकार ने बहुत काम किया। अब हमें सपने तो ये दिखाए थे दोस्तों कि हमारी छतों पे हेलीकॉप्टर उतरेंगे, लेकिन घर की गलियां इतनी तंग हैं, अतिक्रमण इतना हो चुका है, नालियां साफ नहीं होती हैं। अब वही अगर साफ हो जाए तो हमें वही बड़ी बात लगेगी। मेक इन इंडिया, पता नहीं कितने इंडिया थे, मैं जान नहीं सकता। मोदी जी ने जो आके बताया था, पता ये चल रहा है दोस्तों कि जॉब की तलाश छोड़ करके गांवों में बस गए लोग। पर कैपिटल इनकम ये समझ लीजिए बिल्कुल, अभी पिछले दिनों तो बांग्लादेश से भी कम थी। और दोस्तों बात यह है कि अब ऐसे समय में ये जो छोटी सी रकम बांटने की बात है, ये केजरीवाल का भी पूरा का पूरा उद्धार कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सेवाएं तो उसने दी हैं, मोहल्ला क्लिनिक, बच्चों की पढ़ाई, ये तमाम चीज़ें, पानी, बिजली, 8-10 हज़ार रुपये पर मंथ तो उसने वाकई बचाया है। और गरीब आदमी को क्या चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर चीज़ नहीं है। इससे आप ऑस्ट्रेलिया के वासी नहीं बन पाएंगे, न्यूजीलैंड के वासी नहीं बन पाएंगे, हाँ रवांडा की तरफ ज़रूर चले जाएंगे। क्योंकि जब पैसा देने को नहीं होगा तो फडणवीस की फिर लड़ाई होगी वहाँ पर महाराष्ट्र में, कहाँ से दिया जाए पैसा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।